ऑफ रिएक्शन। हाँ बच्चों, आज का यही टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है और सिंपल बनाना है तो इसे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन इतना आसानी से बताया हुआ है बच्चों की एक बार देखेंगे तो आपके जेहन में 100% समझ आएगा और निकलेगा कब, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करें। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा तो जरूर रेट लॉ पर आना होगा, क्योंकि रेट लॉ लिखेंगे तभी आपका ऑर्डर निकलेगा। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है 2A + B, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट बना रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्टकट ऐसे लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेंट्रेशन A पर पावर हुआ है। इसी प्रकार से B के कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं, डबल कर दीजिए इसको, तो कहता है ROR जो होता है 4 टाइम्स इंक्रीज करता है, 4 गुना बढ़ जाता है। यानी ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन B का स्क्वायर है ना। अब बच्चों एक साथ रिजल्ट अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ROR बराबर K कंसेंट्रेशन A पर पावर 1 कंसेंट्रेशन B का स्क्वायर। इसको कहते हैं बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। कितना आसान है बच्चों, सिर्फ देखने की आवश्यकता है। और K जो है आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। और ये तभी निकलेगा बच्चों जब एक्सपेरिमेंट होगा, यानी ये जो है आपका एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा है। कहता है इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना रेट लॉ में नहीं है ना। अब बच्चों यहां हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि B के कंसंट्रेशन को अगर डबल कर देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, 2 टाइम्स भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। इसी प्रकार से A का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो हो सकता है 4 टाइम्स है। तो यहाँ जो है पावर हम लोग 1 टू दिया है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग करते हैं ROR = K कंसंट्रेशन A पर पावर X कंसंट्रेशन B पर पावर बाई। अब बच्चों इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी A हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A, B हो गया कंसंट्रेशन ऑफ B, X हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। यहां क्या हो गया, बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B है ना। अब यहां कर दीजिए X + Y बराबर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको जो है बच्चों X + Y को N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब अपीयर होगा, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। और रेट लॉ एक्सप्रेशन कब लिखेंगे बच्चों, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे है ना। यानी इसका डिफिनेशन अगर लिखा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का तो कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ power of the concentration term that appear
appear in rate law में appear होगा पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन टर्म। यहां बच्चों छूट गया है कंसेंट्रेशन टर्म, है ना, कंसेंट्रेशन टर्म। अब यहां बच्चों चूंकि एक्सपेरिमेंट से निकलता है तो स्वाभाविक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो लिखेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसके बाद इट में बी, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब बच्चों कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, N2O5 का डिसोसिएशन होगा NO2 प्लस O2 बनेगा। सभी गैसियस फॉर्म में है, इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, है ना। अगर रेट लिखते हैं, रेट बराबर के N2O5 पर पावर 1, यानी ये ऑर्डर आपका क्या निकल गया 1, है ना। अब कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, गुल्डबर्ग एंड बागे सिंपल रिएक्शन के लिए दिए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। अब यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है बच्चों आपका 2 है, तो 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट से क्या आया 1 है। इसके बाद NO2 प्लस CO यहां होता है NO प्लस CO2, है ना। अब रेट लिखिए, रेट बराबर के NO2 CO, जीरो, ऑर्डर यहां जो है बच्चों आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ऑर्डर 2 आ रहा है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, दोनों एक एक मोलिक्यूल से एक एक देंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई जगह नहीं है। अब कहता है इसमें कुछ मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट का है जो कि कंसेंट्रेशन टर्म जो है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता, इसलिए उसका 0 हो जाता है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा ये सब रिएक्शन को। इसके बाद है 2O3 3O2। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर के O3 पर पावर 2 O2 पर पावर -1, ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 2 - 1 = +1। अब यहाँ है देखिए कंसेंट्रेशन टर्म प्रोडक्ट भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, तो कुछ रिएक्शन में ऐसा भी होता है, हमेशा ऐसे इस टाइप के रिएक्शन याद रखेंगे। इसके बाद H2 प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में होगा, ये बनेगा 2HCl। अब यहाँ ROR लिखते हैं के H2 पर पावर 0 Cl2 पर पावर 0, ऑर्डर क्या होगा आपका 0। तो कहता है ये जो है बच्चों यूनिक एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल को हमेशा याद रखेंगे, और ऐसा नहीं याद आएगा तो बैठ के एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक आपका टाइम ही निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, कुछ कुछ रिएक्शन को याद जरूर रखें। इसी के साथ बच्चों